हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर्स होते हैं। यदि आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप आसानी से आंसर्स दे पाएंगे बाकी क्वेश्चंस के। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकेबुलरी एट द इनिशियल स्टेज इज टू। मतलब यहाँ पर ये पूछा है कि जब बच्चा इनिशियल स्टेज यानी कि अपने शुरुआती दौर पर जब होता है ना, मतलब शुरू शुरू में ना, तो हमें उनको वर्ड मीनिंग उनकी वर्ड मीनिंग तैयार करानी होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दिया है, लीव द चाइल्ड अलोन विथ स्टोरी बुक्स। मतलब क्या हमें बच्चों को अकेले छोड़ देना चाहिए स्टोरी बुक्स देकर? ऑप्शन बी, मेक हिम गो टू अ स्कूल एट अ वेरी यंग एज। या क्या हमें उन्हें स्कूल भेज देना चाहिए वेरी यंग एज, यानी कि बहुत ही यंग एज में? या फिर ऑप्शन सी दिया है, इंगेजिंग इन टॉक्स विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलाउड। या हमें बच्चों से ज़्यादा बातें करनी चाहिए? ऑप्शन डी दिया है, शो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी। या फिर बच्चे को हमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए टीवी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंगेजिंग इन टॉक्स विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलाउड। मतलब कि हमें बच्चों से ज़्यादा बातें करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं है ना, अपने मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा लगे होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे भी ज़्यादातर, ठीक है, छोटे बच्चे ज़्यादा लगे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लोगों से क्या घुल मिल नहीं पाते। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, है ना, तो उनसे फालतू की बातें नहीं करनी है। मतलब आप उसे जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बात करें उनसे, या कुछ उसे उन्हें सिखाएं, है ना, उस टाइप से उनसे बात करें, उन्हें इंगेज करें, ताकि वो उनकी जो वर्ड मीनिंग है ना, तो वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। इस प्रकार वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, है ना, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करना सीखेगा। तो उसकी क्या होगी, वर्ड मीनिंग इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, नॉट बोल दिया है, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बोला है? ऑप्शन ए दिया है, लिसनिंग इज अ प्रोसेस वेयर लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि लिसनिंग यानी कि सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है बोला है जहां भाषा को अर्थ में परिवर्तित किया जाता है ना, कन्वर्टेड टू मीनिंग। ऑप्शन बी दिया है, लिसनिंग डज नॉट रिक्वायर एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स। मतलब कि सुनने के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, ये बोला है। ऑप्शन सी, लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेटिव ऑफ्टन कॉम्पिटेंस। इसका मतलब हो जाएगा जो लिसनिंग सुनना जो है वो संचारी अक्सर क्षमता की क्या हो जाती है, नींव हो जाती है ना, फाउंडेशन। ऑप्शन डी दिया है, लिसनिंग इज मोर देन जस्ट हियरिंग। मतलब सुनना सिर्फ सुनने से ज्यादा होगा, ये बोला है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, इसलिए इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन बी को, क्योंकि लिसनिंग डज नॉट रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स, ये गलत बात है ना। क्योंकि लिसनिंग में बच्चों की एंगेजमेंट यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स।
इसमें पूछा है कि सुनने में, है ना, लिसनिंग में कौन सी चीजें शामिल है इन चारों में से। तो ऑप्शन ए दिया है सेंडर, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी रिसीवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सुनने के लिए, है ना, सुनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, है ना। हम किस चीज को सुनेंगे, तो मैसेज, तो ये तो होगा इन्वॉल्व, है ना। फिर वो उस मैसेज को कौन सुनेगा, तो सेंडर, रिसीवर सुनेगा, है ना, जो उसको रिसीव करेगा। और उस मैसेज को भेजा है तो सेंडर, तो ये भी शामिल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, मतलब एक इंग्लिश टीचर जो है वो सुनने का कौशल विकसित कर सकता है ना। तो किस प्रकार विकसित कर सकता है, इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं हम। ऑप्शन ए दिया है स्पीकिंग टू लर्नर्स कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। इसका मतलब हो जाएगा कि क्लासरूम यानी कक्षा के भीतर और बाहर, है ना, क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह लगातार शिक्षार्थियों से बात करना। ऑप्शन बी दिया है फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल विदाउट एसोसिएटिंग इट विथ अदर लैंग्वेज स्किल्स। मतलब हो जाएगा कि अन्य भाषा कौशल के साथ संबंध किए बिना केवल सुनने के कौशल पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन सी दिया है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। इसमें ये बोला गया है कि जैसे विभिन्न स्रोतों और लोगों को सुनने और सुनने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए अवसर देने चाहिए ना, बच्चों को अवसर देने चाहिए। ऑप्शन डी दिया है मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, मतलब कि शिक्षार्थियों को वह सब कुछ सुनना, है ना, जो वे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन सी को, ठीक है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज, मतलब कि इसमें यह पूछा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक रूप से, ठीक है, व्यापक हो जाएगा। तो इसमें यह पूछा है कि व्यापक श्रवण का उपयोग संभव है ना, पॉसिबल है, यदि हम उपयोग करने में सक्षम हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑल मैसेजेस, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी होनी चाहिए, ऑप्शन सी टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज ईटीसी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा इसे। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, कि व्यक्ति जो है वो अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी आपको चीजें समझाने की कोशिश करता है ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में बॉडी पोस्चर हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब हम बात करते हैं जैसे कि अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी की बात की गई है, ठीक है। इसका तो अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को। तो ये तो सही हो जाएगा। टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, है ना, मैंने अभी बताया कि आपके बॉडी पोस्चर्स के द्वारा, आपके जेस्चर्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके सी टेट पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, जिन्होंने भी सी टेट के फॉर्म डाले होंगे, जो भी पेपर दिलाना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ वेरी गुड मेथड बोला है ना, नॉट बोला है, ध्यान देंगे, ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। मतलब इसमें ये पूछा है कि आपको वोकेबुलरी सीखने में सबसे गुड मेथड कौन सा नहीं है पूछा है ना, कौन सा इसमें मेथड अच्छा नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन दिया है राइटिंग,
ऑप्शन बी वॉचिंग मूवीज, ऑप्शन सी टॉकिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो टॉकिंग रीडिंग है ना, तो टॉकिंग एंड रीडिंग है, मतलब इससे आप ज्यादा वर्ड मीनिंग सीखेंगे, है ना, बोल करके और पढ़ करके, तो इससे ज्यादा आपके वर्ड मीनिंग तैयार होंगे। तो ऑप्शन सी तो सही हो जाता अगर यहाँ पर नॉट नहीं पूछा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा है तो ध्यान से पढ़कर ही क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर along with her learners writes the names of objects in the classroom like door, blackboard, windows, etc. in their mother tongue and in English on pieces of paper and paste them on the objects for learners. Notice the words. What is the teacher trying to do? मतलब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक ने अपने शिक्षार्थियों के साथ कक्षा में, है ना, वस्तुओं के नाम अपनी मातृभाषा में और इंग्लिश लैंग्वेज में कागज के टुकड़ों पर लिखे और उन्हें शिक्षार्थियों के लिए वस्तुओं पर चिपकाया, है ना, पेस्ट देम ऑन द ऑब्जेक्ट्स, है ना, वस्तुओं पर चिपकाया जाता है। शब्दों को नोटिस शिक्षक क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन ए दिया है, द टीचर इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। तो क्या यहाँ पर शिक्षक जो है वो शब्दों की वर्तनी सीखने के लिए छात्रों के लिए क्या कर रहा है, एक सिचुएशन बना रहा है ना, क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन बी दिया है, द टीचर वांट्स हर लर्नर्स टू राइट वेल, या फिर एक यहाँ पर ये है कि टीचर चाहता है कि उसके जो शिक्षार्थी है वो सही से लिखे। ऑप्शन सी है, द टीचर इज क्रिएटिंग अ प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। मतलब कि टीचर जो है वो क्लास में एक प्रिंट, है ना, यहाँ पर प्रिंट की बात की गई, भाषा समृद्ध वातावरण बना रहा है ना, रिच इन्वायरमेंट बना रहा है। ऑप्शन डी है, द टीचर इज ट्राइंग टू टीच लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, या फिर यहाँ पर टीचर जो है वो वर्णमाला के अक्षर सिखाने की कोशिश कर रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अ टीचर अलोंग विथ हर लर्नर्स राइट्स द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, है ना, लाइक डोर, ब्लैक बोर्ड, विंडोज। इसमें तो ये नहीं है कि वर्णमाला के अक्षर सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। द टीचर वॉन्ट्स टू हर लर्न्स टू राइट वेल, मतलब वो सही से लिखे ये भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर इन देयर मदर टंग एंड इन इंग्लिश ऑन पीसेस ऑफ पेपर एंड पेस्टेस देम ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ताकि जो लर्नर्स है वो नोटिस द वर्ड्स, नोटिस करें, है ना, तो यहाँ पर लिखने की बात नहीं कर रहा है। और सिचुएशन, क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, या फिर यहाँ पर वो स्पेलिंग को सीखने की भी बात नहीं कर रहा है बच्चे की। यहाँ पर जो शिक्षक है वो चाहता है कि द टीचर इज क्रिएटिंग अ प्रिंट लैंग्वेज, है ना, वो भाषा समृद्ध वातावरण बना रहा है बच्चों के लिए ताकि वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम Some children do not have exposure to English outside the classroom, so the teacher's proficiency in spoken English is essential because, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कुछ बच्चे हैं, है ना, जो कक्षा के बाहर अंग्रेजी के संपर्क में नहीं है, इसलिए शिक्षकों को बोली जाने वाली जो अंग्रेजी में प्रवीणता आवश्यक है ना, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है, स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस यूज्ड बाय द टीचर। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं सही, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस, ड्रिल, है ना, इसकी बात की जा रही है। मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभ्यास की नकल कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, इमिटेट्स, यानी कि उनकी उनका नकल करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि शिक्षक द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रैक्टिस एंड ड्रिल द्वारा, स्टेटमेंट्स जो है शिक्षक द्वारा इस्तेमाल किए गए और जो सेंटेंसेस है उनकी प्रैक्टिस और ड्रिल की बात की जा रही, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है, द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स।
इसका मतलब है जो टीचर है ना, वो ग्रामर यानी कि व्याकरण अभ्यास, ड्रिल्स यानी कि अभ्यास कराना, बार बार वही चीजों को दोहराना, तो बार बार व्याकरण अभ्यास को अधिक समय दे रहे हैं। ऑप्शन सी है द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि जो टीचर है वो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में जो त्रुटियां होती है ना, उनको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन डी है द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। यहाँ पर लर्निंग है ना, तो ऑप्शन डी में जो बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नई भाषा को, है ना, न्यू लैंग्वेज को सुन सकते हैं और उनका प्रोसेस यानी कि प्रोसेस कर सकते हैं इससे पहले कि वे वास्तव में इसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी को, यही सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब आप अपने टीचर से अच्छी बातों को सीखेंगे तभी वो उसे क्या करेगा, बच्चा जो है क्या कर पाएगा, अपने जीवन में उसे प्रोसेस कर पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा, है ना। क्योंकि टीचर्स जिस प्रकार से अच्छी अच्छी बातें करेंगे बच्चों से, अच्छी चीजें उनको सिखाएंगे, उन्हीं चीजों को बच्चा जो है वो क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, उस चीजों को देख कर, सीख कर, है ना, सुन कर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश की बात की गई है ना, एसेंशियल है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। मतलब यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भाषा शिक्षण में एक रणनीति के रूप में कहानी सुनाना जो होता है ना, शिक्षक के द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है बोला है ना। तो ऑप्शन ए दिया है लर्निंग द मॉरल्स, मतलब आपको नैतिकता सिखाना। ऑप्शन बी है लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, या फिर कैसे स्टोरी को रीटेल करेंगे ये चीजें उसका उद्देश्य है। ऑप्शन सी है इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज, या भाषा से बच्चों को जोड़ना, एक प्रकार से, है ना, उन्हें इंगेज करना। ऑप्शन डी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, या फिर बच्चों की मेमोरी को टेस्ट करना। तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग का, एज ए स्ट्रेटेजी के रूप में ना। तो इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन सी को, है ना, इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज, मतलब कि बच्चों को भाषा के साथ जोड़ना और उन्हें नई नई चीजें सिखाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, लिस्ट बोला है ना, यानी कि सबसे कम इंपॉर्टेंट इन इनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बोलने के कौशल को बढ़ाने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, मतलब कि बच्चों की जो बातें हैं उनको धैर्य पूर्वक सुने। ऑप्शन बी है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज टू, मतलब कि हमें उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी है आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, या उनसे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछे। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशंस ऑन अ गिवन टॉपिक, या फिर किसी दिए गए विषय पर चर्चा का आयोजन किया जाए। तो इसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, है ना, बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ये स्पीकिंग स्किल्स को इनहेंस करने के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग ट्रांसलिंगुअलिज्म, नहीं, ट्रांस लैंग्वेजिंग है ना, ट्रांस लैंग्वेजिंग है यहाँ पर, ध्यान देंगे, ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे।
सबसे पहले तो ट्रांस लैंग्वेजिंग, इसका मतलब समझते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है, जैसे कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिंदी से आप इंग्लिश में जाते हैं, है ना, इंग्लिश से हिंदी में जाना। आप जब हिंदी बोलते बोलते क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, है ना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांस लैंग्वेजिंग। समझ गए? समझ गए होंगे आप सभी। ऑप्शन इस नहीं, स्टेटमेंट ए है ना, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। तो स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि हो जाएगा आपका बहुभाषिकता, है ना। तो ये जरूर फ्लेक्सिबल तो है ही, है ना। ऑप्शन बी है, ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग between the languages one known in order to maximize communicative potential। तो ये भी सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्विचिंग की बात की गई है। देखो, स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज वन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, है ना। तो जो मैंने पहले भी बताया है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में ही जाना को हम क्या कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, है ना। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher collects the errors of learners of her class and discusses them with her learners once in 2 weeks. What is this known as? मतलब एक टीचर है जो लर्नर्स की गलतियों को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करता है ना, उसके क्लास की, और डिस्कस करता है उसके साथ ही, है ना, 2 हफ्ते में एक बार। ठीक है, वंस इन 2 वीक्स मतलब 2 हफ्तों में एक बार। वो यहाँ पर क्या कर रहा है ये पूछा है, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है एरर करेक्शन, मतलब वो गलतियों का करेक्शन कर रहा है, सही कर रहा है। ऑप्शन बी है फीडबैक, या क्या उसे फीडबैक दे रहा है। ऑप्शन सी है ग्रामर टीचिंग, और ऑप्शन डी है रेमेडियल टीचिंग। तो फीडबैक मतलब क्या हो जाएगा कि किसी प्रकार उसे सुधारा, मतलब किस प्रकार से उसे सुधारा जा सकता है, इसलिए वो उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, फीडबैक यानी कि हो जाएगा प्रतिपुष्टि देना। तो जो टीचर है वो कलेक्ट करता है एरर्स को बच्चों के, है ना, और उनसे क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि कहाँ पर उनसे गलती हुई है, वो गलती क्यों हुई है ना। वो एक प्रकार से फीडबैक दे रहा है अपना। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया है जैसे रेमेडियल टीचिंग, है ना, रेमेडियल टीचिंग को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, आप इसे भी जान लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग, तो इसमें क्या होता है, उपचार किया जाता है बच्चे का, है ना, कि उसे किस चीज में दिक्कतें हो रही है, उसका क्या करेंगे, हम उपचार करेंगे। और एक कौन सा होता है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है ना, डायग्नोस्टिक टीचिंग होता है। मतलब कि जिस चीज में, जहां बच्चों को प्रॉब्लम है ना, बच्चे को जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, उसका क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है उसे। उसके बाद ही हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। मतलब पहले उसके क्या बोलते हैं, परेशानियों का हम कारण जानेंगे, है ना, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स etc आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक 2। मतलब कि इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है, तो उसके अंदर रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, है ना, कार्टून्स, ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। और बच्चे के लिए अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि ये सभी चीजें, है ना, और करिकुलम के अकॉर्डिंग उसे हम चेंज कर पाए, इसलिए उसे क्या होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल भी जरूर होना चाहिए। आप ये बातें भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। मतलब कि ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन जो है, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता को क्या करता है, बच्चे में डेवलप करता है ना, विकास करता है। ऑप्शन बी दिया है डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, या फिर ये डेवलप करेगा बच्चे की
एबिलिटी, क्षमता को, कि वो कम्युनिकेट कर पाए फ्लुएंटली, है ना, प्रवाह पूर्ण तरीके से। ऑप्शन सी दिया है हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट, या फिर कुछ फन एलिमेंट यानी कि कुछ मजेदार तत्वों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में उनकी मदद करें। ऑप्शन डी है मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली, मतलब क्लासरूम जो है उसका इन्वायरमेंट जो है क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, है ना इसका आंसर, क्योंकि लाइवली एंड फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आप इसे भी याद रखेंगे, कैसा होना चाहिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। और ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीजें इंक्लूड होती है इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, तो वो किस लिए इंक्लूड की जाती है, तो इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन ए को, है ना, बेटर ऑप्शन है इन तीनों में से। तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, मतलब कि बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का क्या करेंगे, कि क्षमता का विकास करेंगे। इसमें बच्चा जो है अपने समझ के आधार पर क्या करेगा, चिंतन कर पाएगा, है ना, ताकि वो सही गलत का फैसला खुद कर सके, है ना, तर्क वितर्क कर पाए। ये हो जाएगा सब क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द practices is most appreciable by a language teacher, मतलब कि एक लैंग्वेज टीचर के लिए कौन सी जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएबल होगी। इन चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्टूडेंट्स हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश शुड बी कंसिडरेड एज द रोल मॉडल्स इन द क्लास, मतलब कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो इंग्लिश को धारा प्रवाह रूप से बोलने वाले होते हैं ना, फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हें कक्षा में रोल मॉडल माना जाना चाहिए। ऑप्शन बी है मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम एग्रीमेंट्स एंड एंश्योर दैट इट शुड बी फॉलोड इन ट्रू स्पिरिट, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि क्लासरूम में स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त एग्रीमेंट्स, है ना, समझौते करें और सुनिश्चित करें कि इसका पालन जो है वो ट्रू स्पिरिट यानी कि सच्ची भावना से किया जाए। ऑप्शन सी है एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड विथ वॉट एवर लैंग्वेज सोशल एंड कल्चरल कल्चर, या फिर एक शिक्षक द्वारा, है ना, सुनिश्चित करे कि उसकी कक्षा में सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्वीकार किए जाते हो, और जो भी भाषा है जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ है वो क्या हो, मूल्यवान हो, है ना, वैल्यूड हो उनकी। ऑप्शन डी है एंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कमिंग फ्रॉम एडवांटेज बैकग्राउंड हैव टू वर्क हार्डर इन लैंग्वेज क्लास, या फिर यह सुनिश्चित करे कि विशेष रूप से जो लाभ पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को भाषा कक्षा में अधिक मेहनत करनी पड़े, है ना, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। जो क्या बोलते हैं एडवांटेज यानी कि जिन्हें एडवांटेज है, जिन्हें लाभ मिलता है, उस प्रकार के जो पृष्ठभूमि से बच्चे होते हैं, है ना, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जैसे कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो उसे क्लासरूम में क्या किया जाए, आपके द्वारा एक्सेप्ट फिल कराया जाए, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रिबलिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो स्क्रिबलिंग है ना, लिखना सीखने में एक महत्वपूर्ण कदम होती है क्योंकि बच्चे कोशिश कर रहे हैं। तो किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं हम। उससे पहले आप जान लीजिए जो स्क्रिबलिंग होता है ना, स्क्रिबलिंग वर्ड है ना, ये जो है राइटिंग का फर्स्ट स्टेप होती है। स्क्रिबलिंग जो है वो राइटिंग का क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि बच्चा जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूस लेटर्स एंड वर्ड्स राइट फ्रॉम द डे दे पिक पेन और पेंसिल,
मतलब कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, है ना, जिस दिन से वे पेन पेंसिल उठाते हैं उसी दिन से अक्षरों और शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसा तो नहीं होता, है ना, उसी दिन से तो अक्षरों का निर्माण करना नहीं सीख जाते बच्चे। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। मतलब कि जो बच्चा है वो इससे मीनिंग निकालना शुरू करते हैं। ऑप्शन सी है स्पेंड सम टाइम इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी। या फिर लेखन और अंक गणित पढ़ने में कुछ समय बिताए बच्चे। ऑप्शन डी है इमिटेट द एडल्ट्स। या फिर एडल्ट्स की नकल करें, है ना, बड़ों की नकल करें। तो इसका सही आंसर हम लेंगे ऑप्शन बी को, है ना, मेक मीनिंग फ्रॉम द मार्क्स फॉर देम। मतलब कि इससे मीनिंग निकालना शुरू करता है बच्चा, किसके द्वारा, तो स्क्रिबलिंग के द्वारा, है ना, जो कि राइटिंग का फर्स्ट स्टेप होती है। जैसे कि बच्चा पहले जैसे ऐसे ए बन ए बना रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ करता है, यही क्या होगा, स्क्रिबलिंग होगा। नहीं लिख पा रहा है ना, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, ऐसे लिखना स्टार्ट करता है ना, कुछ तो कुछ लिख पाया इससे वो। फिर इसके बाद वो धीरे से क्या लिखता है, ए बी सी ऐसे लिख पाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग, है ना। वो धीरे धीरे क्या करता है, इससे मीनिंग निकालना शुरू करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 15 एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।